सब्र, ईमान का सर। हकीम लुकमान सा के गांव में एक नौजवान तालिबे इल्म आमिर बड़ा बेचैन और बेसब्र था। नमाज में जहन भटक जाता, रोजा रखते तो भूख प्यास बर्दाश्त न होती और मुश्किल हालात आते तो घबरा कर बेअदबी कर बैठता। एक दिन उस्ताद मोहतरम ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा, आमिर बताओ तो सही, अगर इंसान का सर ही न हो तो क्या होगा? आमिर हैरान हुआ, उस्ताद जी, सर के बगैर तो जिंदगी नामुमकिन है। आंखें, कान, दिमाग सब कुछ तो सर में है। सर सलामत तो दुनिया सलामत। उस्ताद मुस्कुराए, बिल्कुल दुरुस्त। इसी तरह दीन इस्लाम में सब्र की हैसियत वही है जैसे जिस्म इंसानी में सर की हैसियत है। सब्र ईमान का सर है, इसके बगैर ईमान की इमारत अधूरी और बेमानी है। आमिर ने गहरे गौर से सुना। उस्ताद ने आगे कहानी सुनाई। एक दफा का जिक्र है, एक बूढ़ा किसान अपने बेटे के साथ बाजार जा रहा था। उनके पास एक मुर्गी और एक भेड़ थी। रास्ते में अचानक आंधी आ गई। हवा ने ऐसी तेजी पकड़ी कि मुर्गी, जो बेसब्री से फड़फड़ा रही थी, उड़कर एक ऊंचे दरख्त पर जा बैठी। लेकिन भेड़, जो सब्र से झुकी हुई जमीन पर लेट गई, महफूज रही। जब आंधी थमी तो मुर्गी दरख्त से गिरकर जख्मी हो गई, जबकि सब्र करने वाली भेड़ बिल्कुल सलामत रही। उस्ताद ने आमिर की आंखों में देखते हुए कहा, देखा आमिर, बेसब्री ने मुर्गी को नुकसान पहुंचाया, सब्र ने भेड़ को बचा लिया। इसी तरह जिंदगी की आंधियां और तूफान हर दम चलती रहती हैं। सब्र वह मजबूत टेक है जो ईमान को गिरने नहीं देता। आमिर को उस्ताद की बात कुछ कुछ समझ आई। अगले हफ्ते उसके घर एक बड़ी मुसीबत आई। उसके बाप का कारोबार तबाह हो गया। घर में फाके पड़ने लगे। आमिर पहले की तरह बेचैन होकर शिकवे शिकायत करने लगा। फिर उसे उस्ताद की वह बात याद आई, सब्र ईमान का सर है। उसने गहरी सांस ली, दिल को मजबूत किया, नमाजों में खुशुओं से खड़ा हुआ, दुआओं पर यकीन रखा और हालात का सब्र से सामना करने लगा। वह छोटे मोटे काम करने लगा, घर वालों को हौसला देता। मुश्किल था, बहुत मुश्किल, लेकिन उसने सब्र का दामन न छोड़ा। एक दिन उसका पुराना दोस्त, जो अब एक कामयाब ताजिर था, गांव आया। आमिर के सब्र और दयानत देखकर वह बहुत मुतासिर हुआ। उसने आमिर के बाप को एक शिराकत की पेशकश की। आहिस्ता आहिस्ता हालात संवरने लगे। कुछ साल बाद आमिर खुद एक मुअज़्ज़िज़ उस्ताद बन चुका था। एक दिन अपने शागिर्दों को नसीहत करते हुए उसने कहा, बेटा, याद रखो, सब्र सिर्फ मुसीबत में हाथ पर हाथ धरे बैठ जाना नहीं। सब्र तो एक जिंदा फल कुव्वत है। ये दिल की मजबूती है, अल्लाह पर पुख्ता यकीन है और अमल की राह पर साबित कदमी है। जैसे सर के बगैर जिस्म बेकार है, वैसे ही सब्र के बगैर ईमान अधूरा है। अल्लाह ताला का फरमान है, ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल बकरा 153। और नबी करीम ने फरमाया, सब्र रोशनी है। सहीह मुस्लिम। ये रोशनी ही ईमान के रास्ते को मुनव्वर करती है, चाहे अंधेरे कितने ही गहरे क्यों न हो। सब्र ईमान का ताज है, इसे हमेशा अपने सर सजाए रखो। उस्ताद आमिर की आवाज में वही गहराई और यकीन था जो सालों पहले उसके अपने उस्ताद की आवाज में था। शागिर्दों की आंखों में सब्र की हकीकत चमक उठी। वह समझ गए कि सब्र कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ईमान की सबसे बड़ी ताकत और उसका सरे फख्र है।